हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर आपके सामने है यूपीएससी एडी पोस्ट का एग्जाम की डेट का नोटिफिकेशन। जैसा कि मैं बार बार कह रहा था, पहले भी कई वीडियोज में मैं कह चुका था कि यूपीएससी एडी पोस्ट जो का पेपर है वो अक्टूबर में होगा, और कई कमेंट्स में मैंने कहा था कि अक्टूबर मिड में होगा। और ये जस्ट ऐसा नहीं कि मेरी कोई सेटिंग है, ये जस्ट एक एक्सपीरियंस मान लो, या फिर लग रहा था कि यूपीएससी इतना टाइम तो लेगी। देखो, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि जो कहा है वो सही हो ही जाएगा कि ठीक है, ये एक अनुमान है, एस्टिमेशन है, वो सही हो गया। तो अभी की अगर अपन डेट की बात करें, नोटिफिकेशन में जो 19 अक्टूबर है उसमें आपकी डेट, एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आपका पेपर है, 2 घंटे का पेपर है। और जो हमारा 36 पोस्ट का जो ये नोटिफिकेशन है, जिसमें जनरल की 15 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2, ऐसे करके टोटल 36 पोस्ट का नोटिफिकेशन है यूपीएससी का। तो जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी का फील लेना चाहते हैं, उनको लगता है कि मैं यूपीएससी वाला जो सिविल सर्विस वाला एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, वहाँ पर जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स आती है, और अपनी प्रोफेशनल सब्जेक्ट में अगर आपको वो फील लाना है, पावर कह सकते हैं, वर्क एक्सपोजर कह सकते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री में काम करने का मौका आपको यहाँ पे मिलेगा, फाइनेंस में मिलेगा। ठीक है, अलग सेगमेंट्स हैं वहाँ पर, कोस्टिंग अपने आप में एक बहुत बढ़िया एरिया है। और सबसे बड़ी बात, अगर मुझे इस नोटिफिकेशन की, इस एग्जाम की अगर कुछ लगती है, तो वो है नॉन टेक्निकल नहीं है। ना कोई रीजनिंग पढ़ना, ना कोई मैथ है, ना कोई जीके है, ना कोई इंग्लिश है। टोटल पावर जो है वो आपके खुद के एरिया में है, यानी प्रोफेशनल सब्जेक्ट। और प्रोफेशनल सब्जेक्ट में भी अगर मैं बात करूँ तो 80% जो सिलेबस है वो है हमारा कोस्टिंग का, यानी कोस्ट और एफएम को अगर मिला दे तो 80% तो उसी को कवर करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात इस नोटिफिकेशन की है कि इसमें इन्होंने वही 2022 के पैटर्न की तरह इन्होंने सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है, और सिलेबस में एक भी पॉइंट इन्होंने चेंज नहीं किया। वही 17 जो पॉइंट है उसी को कवर किया है जो 2022 के नोटिफिकेशन में था। आप देख लीजिएगा, इसमें वही पॉइंट उन्होंने किया है, 17 टॉपिक जो ऑलरेडी 2022 में दिया था। तो इससे एक बात तो क्लियर होगी कि पेपर भी उसी पैटर्न से आएगा जैसे 2017 में आया था। अगर मैं इस नोटिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ यहाँ इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया, एग्जाम सिटीज भी वही रखी है जो 2022 के नोटिफिकेशन में थी। अहमदाबाद में आपका सेंटर रहेगा, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ में, मुंबई, नागपुर, रांची और विशाखापट्टनम। ठीक है, ये सेंटर रहेंगे हमारे एग्जाम के लिए। आपका नियर बाय जो भी सिटी होगी वो अलॉट कर दिया जाएगा। 2 घंटे का हमारा ये पेपर रहेगा, इक्वल मार्क्स रहेंगे हमारे इसमें। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, पेपर पूरा टोटल इंग्लिश में आएगा, हिंदी में पेपर नहीं आएगा। इसके अलावा जो टॉपिक है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कई बार, 2-3 वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो उस पर मैं ज़्यादा अभी नहीं जाऊँगा। जस्ट अभी जो मैंने वीडियो बनाया है आपको इन्फॉर्म करने के लिए बनाया है। कई एस्पिरेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि एग्जाम डेट आ गई, तो वो अगर टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं या फिर मेरे साथ में कहीं व्हाट्सएप पे अगर जुड़े हुए हैं तो उनको अपडेट मिल जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर चालू कर दीजिए। और मैं, जैसा मेरी जो प्लानिंग हुआ करती थी, जैसे मैं एग्जाम क्रैक करता था, तो मेरा एक ही कॉन्सेप्ट होता था कि एग्जाम से जो पहले है, एग्जाम से 15 दिन पहले जो है वो मेरे को पूरा स्टडी वाला पार्ट कंप्लीट कर लेना है, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करना हो, चाहे बुक्स पढ़ना हो, चाहे नोट्स पढ़ना हो। और 15 दिन जो है वो मैं टेस्ट सीरीज के लिए रखता था, यानी मैं खुद की अपनी खुद की टेस्ट सीरीज बनाता और खुद ही करता था कि यार अच्छा मुझे याद है ये नहीं है। जैसे सेल्स सर्टिफिकेट कितने दिन में इशू हो जाना चाहिए, कि उसकी क्या पीरियड है। अब जनरली क्या होता है कि हम इतनी सारी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। अच्छा, मेघालय के लिए जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लिमिट क्या थी, अचानक से एकदम से चीजें आती है ना, तो आपका दिमाग एकदम से चौक हो जाता है कि यार क्या था, यार वो लिमिट क्या थी, यार वाइस प्रेसिडेंट कौन था, या यार वो सेक्शन कौन सा था, जीएसटी का जो प्लेस ऑफ सप्लाई जो बताया हुआ था उस टॉपिक के लिए क्या था, या जीएसटी का जो PMT 06 है वो फॉर्मेट किसके लिए है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, ईवे बिल की जो लिमिट है यार वो उसमें कितनी किलोमीटर थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम पढ़ते हैं लेकिन मशअप हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो 15 दिन जो है वो आप अपने टेस्ट सीरीज के लिए रखिए। और आपने अभी तक भी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, और जिन्होंने मेरा ऑलरेडी जो कोर्स ले रखा है, मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा कि ऐसा नहीं कह रहा कि मैं, मेरा जो कंटेंट है वही पढ़िए, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए। मैं ये कह रहा हूँ कि जहां से भी आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने मेरा कोर्स नहीं ले रखा,
आप उसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने मेरा कोर्स ले रखा है, तो जो मैंने नोट्स जो दिए हैं, कोस्टिंग की बुक्स जो खासकर मैंने जो दी है, उसको तो एक भी सिंगल पेज उसका नहीं छोड़ना है, क्योंकि पहले देखो, पहली बात तो जो कोस्टिंग की बुक है बहुत अच्छे से समराइज है। कोस्टिंग, एफएम, जीएसटी, तीन जो बुक्स है उसको तो बहुत अच्छे से कर लीजिए। अकाउंट्स की जो एमसीक्यू बुक दी है, उस अकाउंट्स की एमसीक्यू बुक से आप काफ़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। कोस्टिंग की अब प्रिंटेड बुक्स आ चुकी है, तो जिन्होंने कोस्टिंग की बुक, उसकी लॉ की बुक्स नहीं ली है, सॉरी, लॉ की बुक्स नहीं आ चुकी है, लॉ और ऑडिट अगर किसी ने नहीं लिया है, ऑडिट इसमें नहीं है बट आपके एग्जाम में काम आ सकती है, तो लॉ एंड ऑडिट का जो है वो मिनिमम प्राइस में आप उसको कोर्स को ऑर्डर कर दीजिए, विद इन 2-3 डेज में आपके पास वो भी पहुंच जाएगी। तो बहुत कम पेजेज में मैंने उनको बहुत समराइज वे में अपने एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से कवर कर रखा है। हम, आप उनको पढ़ लीजिए। या आप अगर सीए या सीएमए के अगर स्टडी मटेरियल को पढ़ रहे हैं, तो वो तो देखो अपेक्स बॉडी है, उससे तो ऊपर मैं भी नहीं जा सकता, वो अपने आप में सुप्रीम है। तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं, बस आपको पता ही होना चाहिए कि मुझे इसमें से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट गेम है। और दूसरा इसके साथ ये कहूंगा, जो मैं करता था कि मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट पेपर को भी एनालिस करते रहे, भले ही वो यूपीएससी का नहीं हो, अलग अलग एग्जाम्स के हम। तो पोर्टल पे जो 50 प्लस मैंने जो पेपर दे रखे हैं, उसके बहुत सारे क्वेश्चन निकाले, क्योंकि कॉस्टिंग के क्वेश्चंस तो वही होंगे ना। कॉस्टिंग के क्वेश्चंस तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग जाकर होंगे। तो आपको बस जस्ट उस पेपर का एनालिस करने के लिए हमें डिफरेंट अप्रोच अपनानी है, कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जितने ज्यादा मैं एमसीक्यू सॉल्व कर सकता हूँ, जितने ज्यादा मैं थ्योरेटिकली अपने आप को क्लियर कर सकता हूँ, उतनी करिए। रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस करिए, मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस किए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंडर रूट निकालिए, ठीक है, लेबर टर्नओवर निकालिए, उसी तरह कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो छोटे क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, वो निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पर्ट सीपीएम का क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिए। पर्ट सीपीएम में कॉन्सेप्ट को समझिए कि पर्ट सीपीएम में किस तरीके से अपन जो क्रिटिकल पाथ है वो कैसे निकालते हैं। जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स को पढ़िए। पेमेंट ऑफ टैक्सेस के जो रूल्स है उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। कस्टम, अब तो मैंने जीएसटी की बुक्स में कस्टम भी दे दिए हैं, तो कस्टम बहुत ही समराइज वे में, बहुत ही अट्रैक्टिंग डायग्राम टाइप में भी दे रखा है मैंने, उनको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो नोट्स मैंने उसमें दे रखे हैं, उनके अलावा कोई मेथड, बिरला कमेटी, कुमार मंगलम बिरला और जो कैडबरी कमेटी वगैरह सब उसमें मैंने दे रखा है। एक एक टॉपिक, आप उससे बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। देखो, जितना ज्यादा मटेरियल और जितना ज्यादा कंटेंट इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। जितने ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्स पे रहोगे, उतने ज़्यादा आपके एग्जाम के कवर होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। क्रैक, आप जितना ज़्यादा एक ही चीज़ पे फोकस करोगे कि बस मेरे पास में जो है, बस अब मुझे यही पढ़ना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पढ़ना। आप चाहे सीए का पढ़ रहे हो या सीएमए का पढ़ रहे हो, चाहे कोई मॉड्यूल पढ़ रहे हो, चाहे किसी और ऑथर की बुक पढ़ रहे हो या किसी और अदर कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो, अब जो टाइम है वो सिर्फ एक चीज पे फोकस करने का है। और अगर आप मेरा कोर्स आपने ले रखा है, तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि एक सिंगल क्वेश्चन जो है वो उससे बाहर नहीं जाएगा। कोशिश कीजिएगा 90% जो है वो, देखो 100 में से 100 तो मार्क्स किसी के भी नहीं आते। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बाउंस बैक होंगे, बुक्स में होंगे, स्टडी मटेरियल में होंगे, लेकिन आपको नहीं पता चलेंगे। तो आप उनको ऐसा सोचिए कि मुझे 60 से 65% कट ऑफ के हिसाब से मुझे तैयारी करनी है। मुझे 100 में से 100, कोई 2-5 क्वेश्चन छूट भी जाएगा, बाउंस बैक पे आ जाएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कीजिए। इसके बाद में मैं एक डिटेल और वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि अब 1 महीने में हम इसको कैसे प्रिपेयर करें, ताकि हम और इसमें करीब जा सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया से जितना दूरी बचाए रखेंगे, उतना आपके लिए फायदेमंद है। देखो, एक चीज़ है, ऐसा ड्रीम और ऐसा मौका कभी नहीं आता है। यूपीएससी जैसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। जैसे मेरा एक दोस्त ऑलरेडी इसमें काम कर रहा है, एडी पोस्ट में, तो उसने मेरे को बताया था कि ये लास्ट लॉट है, इसके बाद में यूपीएससी एडी पोस्ट की वैकेंसी आई थिंक 5 से 7 साल तक कोई वैकेंसी ऐसी नहीं आएगी। तो क्योंकि उनकी भी एक कैडर स्ट्रेंथ है, और लगातार ये 3 बार नोटिफिकेशन आ चुका है, पहले 16 का आया, फिर 22 का आया, अब ये 36 का है। तो हर चीज की एक लिमिट होती है। आप अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने की सोचिए, न कि फालतू बातों पे अपना टाइम वेस्ट कीजिए। न किसी की क्रिटिसाइज कीजिए, न किसी के बारे में बुरा बोलिए, बस सिर्फ और सिर्फ हमारे टारगेट पे फोकस करिए, और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि भगवान, मेरा काम जो है वो मेहनत करना था, उसके बाद में परिणाम देना आपका है। आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, और फिर आपको लगता है कि वाकई में मुझे अभी भी कोई 15-20 दिन बाद में भी मुझे कुछ और करने की जरूरत है, तो भी करिए, क्योंकि अभी आपके पास में पूरा 1 महीना और 10 दिन है। 10 दिन आप करके देखिए। अपना टाइम शेड्यूल इस तरीके से कीजिए। वर्किंग में है तो आप
3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, रात को टाइम निकालिए। आपको जॉब बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर छुट्टी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं ये कहूँगा कि जॉब से रिज़ाइन देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस अपने आप को थोड़ा-सा चेंज कीजिए, सुबह जल्दी उठना या शाम को लेट तक स्टडी करना। देखो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए हमें कुछ नींद, सुख थोड़ा-सा छोड़ना पड़ता है। और अब तो वेदर भी बहुत अच्छा वाला वेदर आ चुका है, बारिश का मौसम जा चुका है, तो आप अपने आप को इस तरीके से प्लान कीजिए कि यार बस मेरे लिए ये 1 महीना और 10 दिन ज़िंदगी के सबसे बेस्ट डेज़ हैं, जहाँ पर मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ, अपने लिए जितना बेस्ट हो सके उतनी मेहनत कर सकता हूँ। और कोशिश कीजिए कि अपने आप पे बिलीव कीजिए, अपने सीए की नॉलेज पे विश्वास रखिए। आपने ये सब ऑलरेडी वो सारी सब्जेक्ट है जो आपने अपने प्रोफेशनल में, चाहे सीए हो, चाहे सीएमए हो, उन सब में पढ़ रखा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपका डेडिकेशन वापस से उसी कोर्स के लिए कितना है। क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि जो ऑलरेडी जो सीए या सीएमए बन जाता है, उसका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन कहीं न कहीं ना आपके सामने जो है, वो एक टारगेट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो ही आप रात-दिन आपके सपने में बार-बार उठते-जागते आपको यूपीएससी एडी पोस्ट दिखना चाहिए। और एक और बात मेरी याद रखना, हो सकता है खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि ये एग्ज़ाम क्लियर ना हो आपका, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपकी ये मेहनत किसी और एग्ज़ाम में आपकी काम आएगी। पावर ग्रिड का भी अक्टूबर में हो सकता है एग्ज़ाम हो जाए, हुडको का एग्ज़ाम हो जाए या और अदर कोई वैकेंसीज़ है वहाँ पे आपके काम आएगी। तो मेहनत से निराश नहीं होना है। बार-बार मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि एक हमारी एक प्रिपरेशन हमारे प्रोफ़ेशनल में कई एग्ज़ाम्स को क्लियर करवाती है। और उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं दिक्कत होती है, तो आप मुझे जो एप्लीकेशन है तेजस कॉमर्स क्लासेज़, उसके चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए। जैसे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूँगा, या जो कॉन्टैक्ट नंबर जो है उस पे आप मैसेज ड्रॉप कीजिए मुझे व्हाट्सएप। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने की, गाइड करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। और मैं खुद भी चाहूँगा कि आपकी सफलता में मेरा भी कुछ इसमें सहयोग रहे। तो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे अच्छा अनुभव है कि मैं लोगों की जो सक्सेस है, उनकी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है, उनके जो ड्रीम है, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। तो मैं तो अपने आप को थैंक्स इसी चीज़ के लिए मानता हूँ कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ। और वो इसी बेसिस पे गाइड कर पा रहा हूँ कि मैंने कुछ जो है वो एक्सपीरियंस गेन किया है इसी सेक्टर में। ठीक है? तो फिर भी आपको अगर कहीं लगता है तो मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बस एक ही टारगेट याद रखो, मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। 1 महीना 10 दिन आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। बार-बार मैं कह रहा हूँ, आपकी लाइफ़ बदल देंगे। आप किसी पैकेज पे हो, किसी प्राइवेट कंपनी में हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो, जो यूपीएससी में जो पावर और जो ओहदा है, उसका एक अलग ही टेस्ट है। ठीक है? थैंक यू। अगर फिर भी कुछ है तो बता देना, मैं ज़रूर उस पे अपन एक सेपरेटली और डिस्कस कर लेंगे, और जल्दी मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा। आप कोर्स अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप बाय कर सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।